हाइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए हैं, वो हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ प्लस 0.002 नैनोमीटर, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सपोज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस मच, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग दिस वैल्यू। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। दो पार्ट है क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में वो बोल रहा है कि आपने एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर करा, उसकी एक्यूरेसी कितनी थी, इतनी, मतलब उसमें एरर इतना हो सकता है। ये बात समझ आई? ये डेल्टा एक्स की वैल्यू है। जब आप मेजरमेंट कर रहे थे उसमें एरर कितना हो सकता है, डेल्टा एक्स 0.002 नैनोमीटर। वो बोल रहा है कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी निकालो, ये पूछ रहा है। यहाँ पे हाइजनबर्ग का फार्मूला लगेगा। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स कितनी है, 0.002 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में कर लेंगे। 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर्स, तो करके 2 × 10⁻12 मीटर आ गया। डेल्टा पी जो है वो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम होता है। तो हाइजनबर्ग का प्रिंसिपल क्या कहता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन h/4π। यही है ना हाइजनबर्ग का प्रिंसिपल। तो डेल्टा पी इज ग्रेटर देन h/4π डेल्टा एक्स। सो डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा एच की वैल्यू इतनी होती है, जूल सेकेंड है ना, यूनिट जूल सेकेंड है। 4π डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने किस में ले ली थी, मीटर में ले ली थी। सारे यूनिट हमने ऐसा ही कर दिए थे। तो डेल्टा पी इज ग्रेटर देन 2.64 × 10⁻23। इसके कौन से यूनिट लेने पड़ेंगे, एसआई। मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। मास का क्या होता है, केजी। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, इसलिए केजी मीटर पर सेकंड डेल्टा पी का यूनिट होगा। डेल्टा पी का और पी का यूनिट तो सेम ही होगा, ठीक है ना। तो जो एरर इन मोमेंटम होगा या तो इतना होगा या इससे ज़्यादा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। सो मिनिमम पॉसिबल एरर कितना होगा, इतना। समझ में आ गई बात? मिनिमम पॉसिबल एरर इतना होगा आपका। तो जब डेल्टा एक्स आपका 0.002 नैनोमीटर है तो मिनिमम पॉसिबल एरर इतना होगा, इससे ज़्यादा एक्यूरेसी आप नहीं ला सकते मोमेंटम की मेजरमेंट में, ठीक है, क्योंकि ये ऑलवेज होल्ड्स ट्रू। डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। अब सेकंड पार्ट था जो क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया सॉल्व। सेकंड पार्ट बोल रहा है कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस मच, कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इतना है, क्या ये डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं। गिवन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज h/, इतना गिवन है ना, ये 0.05 नैनोमीटर में दिया है, इसको मीटर में कर लो पहले तो कन्वर्ट। 0.05 × 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू पुट कर दो, h की वैल्यू पुट कर दो 4π की, इतना आ गया, ठीक है। मोमेंटम कितना आ गया, इतना आ गया। मतलब मोमेंटम इतना और एरर, मिनिमम पॉसिबल एरर कितना है, 2.64 × 10⁻23। और ये एरर कितना है, मोमेंटम कितना, -24। कितने गुना हो गया देखो, ये एरर डेल्टा p/b कितना हो गया, रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा, 2.64 × 10⁻23 अपॉन 1.055 × 10⁻24। तो ये कट के 10⁻1 रहेगा नीचे ना, ऊपर जाएगा तो यही 10⁻1 हो जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 26 लगा लो, 2.6 अप्रॉक्सीमेटली, तो 26 गुना 26 टाइम्स, मतलब एक पार्टिकल है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तुम रिपोर्ट कर रहे हो 27 सेंटीमीटर। ये कहाँ की सही बात है, 1 सेंटीमीटर लेंथ को 27 सेंटीमीटर बोलोगे क्या, इतना एरर कैसे हो सकता है? समझ में आई बात? मोमेंटम इतना है और एरर इतना, उससे 26 गुना, नॉट पॉसिबल। इतना एरर गड़बड़ है, इतना नहीं डिफाइन कर सकते।
हाँ, तो ये डिफाइन नहीं कर सकते इसका मतलब 2600 गुना परसेंटेज एरर इंटू 100 हो जाएगा 2600% एरर। अरे ठीक है ना, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज मच हायर देन द गिवन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी, जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया है। ये किया ना, डेल्टा पी 2.64 टेंस टू -23। अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है मोमेंटम से, इसलिए गिवन मोमेंटम कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सूटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन विद इन अ डिस्टेंस ऑफ इतने एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। तो देखो, विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को आप लोकेट करोगे उसका डेल्टा एक्स कितना है 0.1 एंगस्ट्रॉम। पोजीशन इन एरर इन पोजीशन कितना है 0.1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर। सो ये हो गया, इतने मीटर एरर हो गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg होता है। लेट डेल्टा वी बी द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल क्या कहता है, डेल्टा एक्स इंटू ये डेल्टा पी ही है ना, डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा एम वी मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास तो फिक्स ही है ना, बाहर निकाल लो, तो मास इंटू डेल्टा वी। ठीक है बात है। ग्रेटर देन h/4 डेल्टा वी ग्रेटर देन दिस हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू सबकी पुट कर लो। यूनिट का ध्यान हमेशा रखा करो। h का जूल सेकंड है, SI 4π का तो था ही नहीं कोई, इसका हमने ऐसा ही निकाल लिया था डेल्टा एक्स का मीटर, और एक kg में लिया, तो सारे यूनिट ऐसा ही है। तो डेल्टा वी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू इतना, तो या तो एरर इतना होगा या इससे ज़्यादा। तो मिनिमम पॉसिबल एरर कितना है, इतने मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट, अ गोल्फ बॉल हैज़ अ मास ऑफ 40 ग्राम। 40 ग्राम की गोल्फ बॉल है। स्पीड कितनी है 45 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। क्या 2% परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। यही होता है ना परसेंटेज एरर का फॉर्मूला, एरर डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू इंटू 100। तो परसेंटेज एरर कितना दिया है 2%, तो डेल्टा वी और वेलोसिटी कितनी दी हुई है 45 मीटर पर सेकेंड इंटू 100 इज इक्वल टू 2। डेल्टा वी कितना आ गया 2 इंटू 45 बाई 100, 0.9 मीटर पर सेकेंड। ये एरर आ गया। उसने क्या दिया था, परसेंटेज एरर दिया था क्वेश्चन में। परसेंटेज एरर को एरर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये होता है परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। ठीक है बात है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का परसेंटेज एरर क्या होता है, एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू इंटू 100। तो ये लगा के हमारा डेल्टा वी आ गया। डेल्टा एक्स पूछा है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछा है, तो लेट डेल्टा एक्स बी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और गोल्फ बॉल का मास है 40 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा यूनिट किलोग्राम है, तो 0.04 kg। तो बस अब हो गया क्वेश्चन। तो डेल्टा एक्स निकालना, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन h बाय दिस, सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। सो मिनिमम पॉसिबल एरर इज दिस मच।